हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे 23 और 22 जून से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनती हैं सारी इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए। क्वेश्चन था कि बीते दिनों हर्षवर्धन श्रृंगला के स्थान पर किस यहाँ पर 34वें विदेश सचिव के रूप में चुना गया था। यहाँ पर विनय मोहन क्वात्रा का नाम आपने सुना होगा अच्छे से। यहाँ इसका आंसर होगा डी वाला ऑप्शन। ठीक है, विनय मोहन क्वात्रा जो कि 34वें विदेश सचिव है वर्तमान में देश के। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर आज की करंट अफेयर्स की। पहला अपडेट आपके सामने है, भारत में पहली बार शतरंज ओलंपियाड का जो 44वां संस्करण है वो किस शहर में आयोजित किया जा रहा है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ये किया जाएगा चेन्नई के अंदर। कहाँ पर? चेन्नई में। वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट है, थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल्स में जान लीजिएगा। भारत पहली बार प्रतिष्ठित शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी कर रहा है और इस प्रक्रिया में अगर बात करते हैं तो एशिया को 30 साल के अंतराल के बाद में इसकी मेजबानी करने का मौका मिला है। वहीं यहाँ पर अगर बात करते हैं तो एशिया में फिलीपींस ने आखिरी बार 1992 में जो है इसकी मेजबानी की थी और जो 44वां यहाँ जो शतरंज ओलंपियाड है इसका मेजबान होने के नाते जो है भारत भी इसमें जो है 20 खिलाड़ियों का सबसे बड़ा दल जो है मैदान में उतार रहा है। वहीं यहाँ पर अगर बात करते हैं तो इस कार्यक्रम में जो है 188 देशों के लगभग 2000 से अधिक प्रतिभागी जो है इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका आयोजन होने वाला है जो 44वां शतरंज ओलंपियाड है 28 जुलाई से 10 अगस्त 2022 तक चेन्नई के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट है, सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा। चलिए अगला अपडेट देखते हैं। भारतीय नौसेना ने भारतीय जहाज़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपायों के रूप में रूस में फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में कौन सा अभियान शुरू किया है। तो इस अभियान का नाम रखा गया है ऑपरेशन संकल्प। क्या नाम रखा गया है? ऑपरेशन संकल्प इसको नाम दिया गया है, जिसका उद्देश्य है भारतीय नौसेना के जो भारतीय जहाज हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के मकसद से इसका आयोजन किया जा रहा है। कहाँ पर? जो फारस की खाड़ी है और जो ओमान की खाड़ी है वहाँ पर इसका आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर कुछ कथन से देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है? 21 जून को विश्व संगीत दिवस मनाया गया है। बिल्कुल सही है, विश्व संगीत दिवस आपका हर साल की बात ही इस बार भी 21 जून को मनाया गया है। वहीं यहाँ पर बी वाला ऑप्शन बोल रहा है 21 जून को 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है। ये भी आपका सही है, 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आपका 21 जून को मनाया गया है। इस योग दिवस की थीम आपकी मानवता के लिए योग रखी गई है। तो थीम यहाँ पर इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। योग दिवस से आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा कि योग दिवस जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो 2022 उसका विषय क्या रखा गया है। तो मानवता के लिए योग, ये इसका विषय यानी कि थीम रखा गया है। कौन सा संस्करण था? 8वां संस्करण था। ध्यान रखिएगा, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आंसर होगा डी वाला, उपरोक्त सभी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। हाल ही में किस देश के खोसगुल झील राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया है। तो यहाँ देखिएगा करेक्ट आंसर होगा मंगोलिया। देखिएगा मंगोलिया में स्थित है खोसगुल झील राष्ट्रीय उद्यान, जिसको हाल ही में जो है बायोस्फीयर रिजर्व की कैटेगरी में शामिल कर लिया गया है यूनेस्को द्वारा। इसलिए अभी थोड़ा न्यूज में ध्यान रख लीजिएगा, कहाँ पर है? मंगोलिया में है। नेक्स्ट देखिएगा, हाल ही में हरियाणा सरकार ने क्षमता निर्माण और एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन हेतु किस देश के साथ एक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। ये किए गए हैं किसके साथ? इजराइल के साथ। देखिएगा, इजराइल और हरियाणा सरकार के बीच में समझौता हुआ है किसके लिए? क्षमता निर्माण और एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन को लेकर जो है ये समझौता किया गया है हरियाणा सरकार ने किसके साथ? इजराइल के साथ। ठीक है, इजराइल की बात हुई है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिएगा कैपिटल करेंसी आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं इजराइल की। तो प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर नफ्ताली बेनेट हैं, कैपिटल यरूशलेम है और इजराइल न्यू शेकेल यहाँ की करेंसी है। करेंसी क्या है? इजरायली न्यू शेकेल यहाँ की करेंसी है। ठीक है, उसके बाद में देखिए प्रेसिडेंट चाहे तो आप ध्यान रख सकते हैं, इशाक हरजोग यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट देखिएगा, हाल ही में जारी रिपोर्ट में 2021 में कुल नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षमता वृद्धि के लिए विश्व स्तर पर भारत का स्थान क्या है। समझ में आया क्वेश्चन? यहाँ पर एक रिपोर्ट हाल ही जारी की गई थी जिसमें बात हुई है नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षमता वृद्धि की।
जिसमें भारत का स्थान अगर बात करते हैं तो तीसरा है। कौन सा है? तीसरा है। चलिए यहाँ थोड़ा सा इसके बारे में और डिटेल्स में जानते हैं। देखिएगा, चीन की अगर कैपेसिटी की बात करते हैं तो 136 मेगावाट है। वहीं अमेरिका की अगर बात करते हैं तो 43 गीगावाट है। और उसके बाद में जो है भारत का नंबर आता है 15.4 गीगावाट के साथ जो है कुल नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षमता वृद्धि के जो है भारत विश्व स्तर पर कौन से स्थान पर रहा है? तीसरे स्थान पर रहा है भारत, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए ये चीजें थी। पहले स्थान पर चीन है, दूसरे पर अमेरिका है, तीसरे पर आपका भारत है। चलिए उसके बाद में देखिएगा अगला अपडेट देखते हैं अपना। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पुस्तक अष्टांग योग का विमोचन किया है। जिसके लेखक कौन है? यहाँ पर देखिएगा अष्टांग योग नामक पुस्तक है। हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर ने जो है इसका विमोचन किया है पुस्तक का। और ये लिखी गई है डॉक्टर सोनू फोगाट के द्वारा। किसके द्वारा? डॉक्टर सोनू फोगाट के द्वारा इसको लिखा गया है। नेक्स्ट देखिएगा, किर्गिस्तान के बिश्केक में संपन्न अंडर 17 एशियाई चैंपियनशिप के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर सही है? देखिएगा बात हो रही है जो अंडर 17 एशियाई चैंपियनशिप है जो किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित हुई है। कहाँ पर? बिश्केक में। भारत की महिला जो कुश्ती टीम है, भारत की महिला कुश्ती टीम, इसने ये चैंपियनशिप जीत ली है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, मैंने भारत की महिला टीम ने इस चैंपियनशिप को जीता है। भारत ने इसके अंदर टोटल 8 गोल्ड मेडल जीते हैं। वहीं 1 रजत पदक जीता है और 1 कांस्य पदक जीता है, ठीक है। तो टोटल 10 मेडल भारत ने इसमें जीते हैं। और उसी के साथ 10 मेडल जीतकर पदक तालिका में 235 अंक के साथ भारत जो है पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है। तो ये भी आपका सही है। तीनों के तीनों ऑप्शन सही है इसके संदर्भ में। तो ध्यान रखिएगा, उपरोक्त सभी आपका आंसर होगा यहाँ पर करेक्ट, ठीक है। इसका वेन्यू आप ध्यान रखिएगा, बिश्केक में आयोजित किया गया है इसको, किर्गिस्तान के बिश्केक, ठीक है। वहीं यहाँ पर अगर थोड़ा सा बात करते हैं और डिटेल्स में तो इसमें दूसरे स्थान पर रहा है जापान 143 अंकों के साथ। और मंगोलिया रहा है इसमें तीसरे स्थान पर 138 अंक के साथ। तो भारत 235 अंकों के साथ पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर जापान, तीसरे पर मंगोलिया। ये चीज़ें ध्यान रखनी है। चलिए अगला अपडेट देखते हैं। फिल्म निर्माता श्रीजीत मुखर्जी ने भारत की किस पूर्व महिला क्रिकेटर पर तापसी पन्नू स्टारर बायोपिक शाबाश मिट्ठू निर्मित की है? और इसका हाल ही में एक ट्रेलर जारी किया गया था, इसलिए अभी ये चर्चा में है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा मिताली राज। मिताली राज का नाम आपने सुना ही होगा अच्छे से, पिछले दिनों भी ये चर्चा में रही थी इनके संन्यास को लेकर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा इन्हीं की ये बायोपिक है। आपसे पूछा जाता है कि शाबाश मिट्ठू निम्न में से किस की बायोपिक है? तो ये आपका ध्यान रखना है मिताली राज की, जो कि पूर्व महिला क्रिकेटर रह चुकी है भारत की, ठीक है। ये कैप्टन रही है भारत की। उसके बाद में देखिएगा अगला अपडेट है अपना, किसके द्वारा लिखित गौतम अडानी द मैन हु चेंज्ड इंडिया नामक पुस्तक का हाल ही में विमोचन किया गया है? तो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? RN भास्कर के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? RN भास्कर के द्वारा लिखी गई है। गौतम अडानी नाम आपने अच्छे से सुना होगा, अडानी ग्रुप्स का, उसी के यहाँ पर देखिएगा जो फाउंडर हैं गौतम अडानी, उन्हीं की ये यहाँ पर जो है एक तरीके से बायोपिक है, आप कह सकते हैं बायोग्राफी है, जिसको यहाँ पर लिखा है किसने? RN भास्कर ने लिखा है, ठीक है। नाम से आपको पता चल रहा है गौतम अडानी द मैन हु चेंज्ड इंडिया, जिसने इंडिया को चेंज कर दिया है, ठीक है। अगला अपडेट, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना जो है ये इससे जुड़ने वाला अंतिम राज्य कौन सा बन गया है भारत का? तो ये है आपका असम। देखिएगा वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के बारे में आपने अच्छे से सुना होगा। इससे जुड़ने वाला जो इसका अंतिम राज्य बना है वो है असम। वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट है, ठीक है। यहाँ अगर इस योजना की बात करते हैं, योजना की शुरुआत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत 9 अगस्त 2020 को शुरू की गई थी। योजना कब शुरू की गई थी? 9 अगस्त 2020 को शुरू की गई थी। और योजना जो है इसका उद्देश्य था सभी जो है राज्यों में इसको लागू करके वन नेशन वन राशन कार्ड, यानी कि एक राशन कार्ड से कहीं से भी आप जो है अपना राशन प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। एक राशन होगा पूरे भारत के लिए आपका। तो ये चीज़ें थी इसके अंदर। फिर देखिए अगला अपडेट है, हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने किसको राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामित किया है? यहाँ पर जो पिक्चर में है ये है द्रौपदी मुर्मू। झारखंड से इनका संबंध ताल्लुका है, काफ़ी सारे जो है आपको पता होगा झारखंड से संबंध रखती हैं। और यहाँ पर देखिएगा इनको हाल ही में बीजेपी पार्टी है उसने अगला राष्ट्रपति चुनाव के लिए यहाँ पर इनको नामित किया है। नेक्स्ट है, जून 2022 में गुस्तावो पेट्रो को किस देश का पहला
वामपंथी राष्ट्रपति चुना गया। वर्ड ध्यान रखिएगा, पहला वामपंथी राष्ट्रपति, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा कोलंबिया। कोलंबिया के पहले वामपंथी जो राष्ट्रपति हैं वो आपके गुस्तावो पेट्रो हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला अपडेट देखते हैं। किस केंद्रीय मंत्रालय ने निर्माण श्रमिकों के कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय पहल निपुण शुरू की है। यहाँ पर एक पहल है, राष्ट्रीय पहल, जिसको नाम क्या दिया गया है, निपुण नाम दिया गया है। और ये पहल जो है किसके द्वारा शुरू की गई है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। कौशल विकास को बढ़ावा देने के मकसद से इस पहल को शुरू किया गया है, नाम दिया गया है निपुण। नेक्स्ट देखिएगा, निपुण के बारे में और चाहे तो आप थोड़ा सा यहाँ पर देख सकते हैं डिटेल्स में। ठीक है, डिटेल्स में तो इसका उद्देश्य क्या है, क्षमताओं को बढ़ाकर, जो श्रमिक हैं उनकी क्षमताओं को बढ़ाकर अधिक अनुभवी और कुशल बनाने के मकसद से ये निपुण भारत जो पहल है ये शुरू की गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, जो आज की क्विज है इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्वेश्चन है कि रानिल विक्रमासिंघे को बीते दिनों किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया था, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। चलिए, जो भी करेक्ट आंसर है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। सो गाइस, ये थी आज की करंट अफेयर्स। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।